कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 42 का भी हम पाठ करते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृदयस्थं ज्ञानसिन आत्मना चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृदयस्थं ज्ञानसिन आत्मना चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् ज्ञान संभूतम चित्वैनं संशयम। पहले के श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मप्रायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा कर रहे हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं या ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो पाता। अज्ञान संभूतम, इसका भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक ना समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक, इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा था ज्ञान संचिन्न संशयम। इसका अर्थ है जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं, बस अपने लिए कुछ करना ही नहीं, यही सबसे बड़ा कर्म है। योगम अतिष्ठो तिष्ठत भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का ये 47वां श्लोक है। उन्होंने भगवान से साफ साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना योत्सय। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे रहे हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करके ये बात कही थी। योग का अर्थ है समता, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, नाना प्रकार के कर्म होते हैं, पर उन कर्मों से में राग द्वेष ना होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, बल्कि निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं, कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, इसलिए मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। इसलिए कोई भी कर्म अपने लिए ना करने के से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए ना मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः।